बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाना है कि इंग्लिश के पेपर के अंदर इस तरह 4 लाइनें जो होती हैं वो कैसे बनाते हैं। जो कि बहुत सिंपल है, ये वाला तरीका हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने बताना है कि ये इस तरह की लाइनें पेपर के अंदर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो है मैं इतने एरिया को कॉपी करता हूँ और फाइल को न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन लिखना है आपने। जी ठीक है, और ये टैब के साथ मैंने आगे नंबर लिख दिया कि टोटल नंबर बनना है। एंटर प्रेस किया, नीचे आ गया। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स दिखेंगी। इनमें से आपने जो यूज़ करनी है वो यहाँ पे लाइन यूज़ करनी है। तो आपने लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है माउस का बटन जो है वो लेफ़्ट क्लिक करके रखना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है और जितनी लाइन लगानी है उधर तक आपने फिर ड्रैग कर देना है माउस को। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक, मुझे यहाँ तक लाइन चाहिए। ये यहाँ तक लगाने के बाद आपने माउस का बटन छोड़ना है पहले, फिर आपने शिफ्ट का बटन छोड़ना है, बाद में शिफ्ट का छोड़ना है, पहले माउस का फिर शिफ्ट का। तो आपके पास एक बिल्कुल सीधी लाइन लग जाएगी यहाँ पे। अब लाइन की थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। अब इसका कलर देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सियान सा है, नीला सा कलर है। यहाँ पे जाएं, यहाँ से ब्लैक कर दें और इसको अगर आपने थोड़ा सा मोटा करना है तो यहीं पे फिर से शेप आउटलाइन पे क्लिक करें और वेट पे जाएं और यहाँ से कितने % आपने इसको मोटा रखना है। मैं चाह रहा हूँ 3.4 इतनी मोटी होनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो है वो हमने इसी को कॉपी करना है नीचे। तो वो कैसे करेंगे, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है पहले। जैसे आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे तो देखिए लाइन के ऊपर अगर आपका माउस का कर्सर जाएगा तो देखिए वहाँ पे एक प्लस का निशान बन रहा है। इसका मतलब है अगर आप इसको ड्रैग करेंगे कहीं भी तो इस लाइन की सेम टू सेम कॉपी बन जाएगी। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की जानब एक, फिर से मैं इसी लाइन को ड्रैग करता हूँ नीचे। देखिए 2 कॉपियाँ बन गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। ये देखें जी, अब मैं कंट्रोल का बटन यहाँ पे देख सकते हैं छोड़ रहा हूँ। ठीक, ये मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया। अब इन लाइनों के दरमियान गैप ज़्यादा है, मुझे कम चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ तक तकरीबन इतना गैप चाहिए। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये ना कहें कि इन दोनों लाइनें दोनों साथ हो चुकी हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखें आपने क्या करना है, सभी लाइनों को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है, इस बार शिफ्ट का करना है। यहाँ पे देखें ये मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। अब ये नीचे वाली लाइन सिलेक्ट है, ऊपर वाली लाइन के ऊपर फिर से क्लिक करना है। 2 लाइनें सिलेक्ट हो गई। ये वाइट डॉट बता रहे हैं कि आपकी दोनों लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये 3 लाइनें सिलेक्ट हो गई। अब इसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ, देखें अब मेरी चारों लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं, जिनकी साइज़ जो है वो सेम एक जैसा ही है क्योंकि हमने कॉपी की हुई है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे ही क्लिक करना है और यहाँ से अलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अलाइन पर क्लिक करने के बाद एक तो आपने इनको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेना है, ताकि ये जो लाइनें आपकी आगे पीछे होंगी वो बिल्कुल एक जैसी पोजीशन में आ जाएं। फिर से आपने लाइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी लाइन स्पेसिंग जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जब आपकी इस तरह लाइन स्पेसिंग एडजस्ट हो जाए तो आपने ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रुप कर देना है इन्हें। अब आपकी ये चारों लाइनें जो हैं वो ग्रुप हो चुकी हैं। इनको जहाँ भी आप लेके जाएंगे देखें ये ग्रुप ही रहेंगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसकी रैपिंग करनी है। रैपिंग कौन सी करनी है, आपने यहाँ से रैप के ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद
इन लाइन करना है आपने, रैप इन लाइन। ठीक है, रैप इन लाइन के बाद आपने आखिर पे क्लिक कर दें और यहाँ से एंटर का बटन प्रेस करना है। एक, जितनी अब आपको नीचे लाइनें चाहिए, मुझे एक चाहिए तो 2 3 4 5, ये मैंने 5 एंटर प्रेस किया क्योंकि मुझे 5 दफ़ा लाइनें ये रिपीट चाहिए। तो मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और नीचे की जानिब इसको ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे। एक, फिर से ड्रैग करूँगा, 2 3 4 5, देखें 5 दफ़ा मेरी लाइनें रिपीट हो चुकी हैं। अब मेरे पास टोटल 6 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी भी देखें ये बिल्कुल एक साथ साथ हैं। यहाँ पे देखें इनका साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है, इसका भी मैं साइज़ जो है ज़रा इनके बराबर कर लेता हूँ। अब इनके दरमियान मुझे स्पेस चाहिए तो सिंपल सभी को मैं फिर से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने शिफ्ट के साथ नहीं करना सेलेक्ट तो आप नीचे से इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद आपने आना है सीधा होम टैब के ऊपर, यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अब जितनी स्पेस रखनी है उतने पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मुझे यहाँ पे 1.5 की स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे 1.5 पे क्लिक करूँगा। देखें अब मेरे पास स्पेस भी आ चुकी है इन लाइनों के दरमियान। ठीक है, तो अब बच्चे इजीली यहाँ पे ABCD जो है वो लिख सकते हैं, ट्रिपल क्लास के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे। तो आपको ये बनाना भी उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखें, इंशाल्लाह फिर से आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ आए हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको दोबारा से जो है इंशाल्लाह इजी वे जो है उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने तैयार कर ली। अब दूसरा हमने देखना है कि पेपर को बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो कि ये हमारे पास पेपर बना हुआ है, इस पेपर को हमने बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे सेव है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बॉर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से मैंने एक बॉर्डर जो है इनके एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, बस करें ये वाला लगाते हैं या फिर ये वाला लगाना है बॉर्डर। तो सिंपल आपने पेज के ऊपर आ जाना है, जो पेपर बना लिया है उसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अगर तो आपके पास वर्ड 2016 है, 13 है या 10 है, आपने यहाँ पे सीधा जंप करना है डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वाटर मार्क पे क्लिक करना है। अब वाटर मार्क 2007 के अंदर मेरा ख्याल है इंसर्ट के अंदर है, लेकिन ये नए वर्जन है, इसमें यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर है। आपने वाटर मार्क पे जाना है, जाने के बाद आपने यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है पिक्चर वर्क ऑफलाइन, क्योंकि मैंने PC से लेनी है और ये पिक्चरें मेरी सेव है इस फोल्डर के अंदर। तो मैं इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये आगे जी। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर मुझे चाहिए ये वाला, तो सिंपल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। ओके, अब देखें ये बॉर्डर लग चुका है लेकिन पीछे बहुत मध्यम सा है। तो मैं फिर से यहीं पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से वॉश आउट को ख़त्म कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा और ये लें जी। ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा सा है, हमें एडजस्ट करना है साइज़। तो उसके लिए जो है आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, हेडर फुटर की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगी, हेडर एंड फुटर, इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर दें। यहाँ पे तीर के ऊपर ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा तीर बना हुआ ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना एडिट हेडर के ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने सेलेक्ट करनी है पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और इसको उठा के आपने यहाँ पे ले आना है। ये देखें, यहाँ पे लाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए ये पिक्चर का हैंडल बना हुआ है यहाँ पे साइजिंग, तो हमने इसके ऊपर कर्सर लेके आना है और इसको इस तरह ड्रैग कर देना है नीचे की जाना, जितना आपने इसको लगाना है पिक्चर को। ये लेंगे, और ये थोड़ा सा मुझे इस जन्म निकालना है यहाँ से मैं इस तरफ। ठीक है,
और यहाँ से उसके बाद एडजस्ट करने के बाद आपको बॉर्डर एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है हेडर फुटर। और ये मैं अपनी अलाइनमेंट जो है सारी यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ। सॉरी, ये पेपर एडजस्ट करनी पड़ेंगी आपको। पेपर बनाने से पहले आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा, फिर आपको ये लाइनें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब देखें ये लाइनें मेरी बॉर्डर के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। हमने क्या किया, गलती की है कि हमने बॉर्डर बाद में लगाया है, पेपर पहले बनाया हुआ है। तो आपने बॉर्डर पहले लगाना है, पेपर बाद में बनाना है, ठीक है। अब ये लगाने के बाद देखें, जब आप प्रिंट निकालेंगे कंट्रोल P से, देखें ये इस तरह से प्रिंट के अंदर आएगा। ओके, आई होप कि आपको बॉर्डर लगाना भी आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद बताऊंगा बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और भी पेपर की सेटिंग के मुताबिक बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।